सोचिए, क्या हो अगर आपका मुंह चुपचाप आपको किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी दे रहा हो और आप बस उसे इग्नोर कर रहे हो। नमस्ते, मैं आपकी होस्ट हूँ और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब एकदम हल्के में ले लेते हैं। मतलब हम में से बहुत से लोग मुंह की छालों, मसूड़ों से खून आने या मुंह की बदबू को बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें किसी बड़ी डेंटल बीमारी या ओरल कैंसर तक का पहला अलार्म हो सकती हैं। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि हमारा शरीर आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्या आपका मुंह आपको चेतावनी दे रहा है? खैर, हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रश करते हुए मसूड़ों से थोड़ा खून आ गया या सांसों से बदबू आ रही है तो कौन सी बड़ी बात है, हम इसे बस अपनी गलती मानकर टाल देते हैं। लेकिन आपको पता है, आपका मुंह ना आपके पूरे शरीर के हेल्थ का एक तरह से शीशा होता है। जब अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो सबसे पहला सायरन अक्सर यहीं बजता है। अगर हम सिर्फ इन शुरुआती चेतावनियों को पकड़ लें तो हम खुद को लिटरली बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो आज हम इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। हम शुरू करेंगे उन वार्निंग साइन से जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। फिर हम रोजमर्रा के लक्षणों और उनके छिपे हुए रिस्क को समझेंगे। उसके बाद 2 हफ्ते का नियम क्या है वो जानेंगे। फिर कुछ बहुत ही सीरियस स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग्स पर बात करेंगे और फाइनली ये जानेंगे कि अपनी ओरल हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात करते हैं उन शुरुआती चेतावनियों की जिन्हें हम बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात एकदम क्लियर कर लेते हैं, जो स्वस्थ मसूड़े होते हैं ना, वो गुलाबी और सख्त होते हैं और ब्रश या फ्लॉस करते टाइम उनमें से कभी खून नहीं आता। अगर आप थूक में खून देखते हैं तो प्लीज ये बहाना बनाना बंद कर दीजिए कि अरे मैंने बस बहुत जोर से ब्रश कर लिया था। क्योंकि सच बताऊं, हेल्दी मसूड़ों से खून नहीं आता। मसूड़ों से खून आना अक्सर मसूड़ों की बीमारी, विटामिन की कमी या इवन डायबिटीज और हार्मोनल बदलावों का पहला सिग्नल होता है। अगर आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये आगे चलकर आपके दांतों को सपोर्ट करने वाली हड्डी को डैमेज कर सकता है और आपके दांत लिटरली टूटकर गिर सकते हैं। और बस यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, वो रोजमर्रा के लक्षण जिनके पीछे बहुत बड़े खतरे छिपे हो सकते हैं। अब देखिए, आपने लहसुन या कच्चा प्याज खाया और मुंह से बदबू आने लगी तो वो एकदम नॉर्मल है, वो तो बस खाने का असर है। लेकिन असली रेड फ्लैग तब है जब आपको हर दिन लगातार सांसों की बदबू का सामना करना पड़े, वो भी अच्छे से ब्रश करने के बाद। अगर आप दिन भर मिंट चबा रही हैं या बार बार माउथ वॉश से कुल्ला कर रही हैं, तो आप लिटरली सिर्फ उस प्रॉब्लम पर बैंडेड लगा रही हैं, उसे ठीक नहीं कर रही हैं। माउथ वॉश कभी भी उस अंदर की असली बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। अगर हम इन आम लक्षणों के पीछे छिपी असली बीमारियों को देखें ना, तो बात बहुत सीरियस हो जाती है। मसूड़ों से खून आने का सीधा कनेक्शन डायबिटीज और विटामिन की कमी से हो सकता है। और भी जो लगातार मुंह से बदबू आ रही है ना, वो मसूड़ों के इन्फेक्शन, दांतों की सड़न, पेट की प्रॉब्लम या टॉन्सिल स्टोन का भी सिग्नल हो सकती है। इसीलिए ये बहुत क्रूशल है कि आपका डेंटिस्ट इसके असली कारण का पता लगाए, क्योंकि बात सिर्फ आपके दांतों की नहीं है, ये आपके पूरे शरीर के सिस्टम का मामला है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है जिसे मैं द 2 वीक रूल कहती हूँ। 14 दिन। इस नंबर को ना अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। ज्यादातर जो नॉर्मल मुंह के छाले होते हैं वो 7 से 14 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई छाला या मुंह में कोई अजीब सा दाग 2 हफ्ते से ज्यादा टिक जाए, उसमें दर्द होने लगे, उसका साइज बढ़ने लगे या उसमें से खून आने लगे, तो नो वे, आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। 14 दिन क्रॉस होते ही आपको एक प्रोफेशनल चेकअप की सख्त जरूरत है। ये जो लगातार रहने वाले छाले और सफेद या लाल धब्बे होते हैं ना, ये कई गंभीर बीमारियों का अर्ली साइन हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल कमी, ऑटो इम्यून बीमारियां या फंगल इन्फेक्शन। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है वो ये कि ये प्री कैंसरस बदलाव या सीधे सीधे ओरल कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रेगुलरली तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं। हालांकि सच तो ये है कि ये किसी को भी हो सकता है, इसीलिए हफ्तों तक खुद ही डॉक्टर बनकर दवाइयाँ खाना बंद कीजिए। एक सही टाइम पर किया गया चेकअप सच में आपकी जान बचा सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जो थोड़ा और इंटेंस है, कुछ गंभीर स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग्स। मैं आपको एक कड़वा सच बताती हूँ, हम एडल्ट्स के दांत ना कभी भी ढीले नहीं होने चाहिए। बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं, हमारे नहीं। अगर आपका कोई परमानेंट दांत हिलने लगा है तो लिटरली ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसका मतलब है एडवांस बोन लॉस, कोई ट्रॉमा, दांत पीसने की आदत या फिर कोई बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन। और पता है क्या, आप जितना ज्यादा वेट करेंगे इसका इलाज उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जितनी जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगी, उस दांत को बचाने का चांस उतना ही ज्यादा होगा।
इन सब के अलावा मैं आपको कुछ बोनस वार्निंग साइंस भी बता रही हूँ जिन पर आपको नजर रखनी है। अगर आपके जबड़े में कभी सुन्नपन महसूस हो या बिना किसी वजह के सूजन आ जाए या फिर आपको अपना मुंह खोलने में ही दिक्कत होने लगे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये चीजें अक्ल दाढ़ की कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस नर्व डैमेज या ट्यूमर तक का सिग्नल हो सकती हैं। ऐसे में वेट एंड वॉच वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तक हमने काफी सारी सीरियस और थोड़ी डरावनी बातें कर ली, राइट? लेकिन अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे पॉजिटिव हिस्से पर, अपनी ओरल हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। देखिए, प्रिवेंशन हमेशा इलाज से बेहतर होता है और अच्छी बात यह है कि बचाव के तरीके बहुत सिंपल हैं। बस ये 4 चीजें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। पहला, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। दूसरा, रोज फ्लॉस करना मत भूलिए क्योंकि ब्रश हर कोने तक नहीं जा सकता। तीसरा, रेगुलर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाइए। और चौथा, जो एकदम मस्ट है, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जरूर जाइए। अगर मसूड़ों से खून आना 1 हफ्ते से ज्यादा चले तो तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स ना बहुत सी बड़ी बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। मुझे ना DS डेंटल क्लिनिक की डॉक्टर देबलीना का एक कोट बहुत पसंद है। वो कहती हैं, शुरुआती इलाज आम तौर पर आसान, कम खर्चीला और ज्यादा असरदार होता है। और ये बात 100% सच है। जरा सोचिए, कौन चाहेगा कि दांतों के इलाज में उसका ढेरों पैसा और समय बर्बाद हो। अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे ही नहीं बचाते बल्कि बहुत सारे दर्द और टेंशन से भी बच जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या आप सच में सुन रहे हैं कि आपका मुंह आपसे क्या कह रहा है? आपके शरीर का हर एक हिस्सा आपसे बात करता है, बस हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिखे, मसूड़ों से खून आना, छाले, बदबू या हिलते दांत, तो प्लीज उन्हें इग्नोर मत कीजिए। और हाँ, अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर काम का लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपकी ये छोटी सी कोशिश किसी को एक बड़ी प्रॉब्लम से बचा ले। तो संकेतों को पहचानें, खुद का ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।